हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन फैन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट पार्ट एंड टाइम पर मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि रूम में कोई एंटर हो गया था, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग आगे नहीं कर पाई। और ये स्टोरी बस लगभग ख़त्म ही होने वाली है। और किसी ने कमेंट्स किया था कि विंग और लेंसन के बच्चों के नाम जो ईवो और जैन है ये चेंज करो। तो गाइस, मैंने आप लोगों को ये बात पहले से ही बता दी थी कि इनमें इन इन दोनों की बच्चों की भी लव स्टोरी है। मैंने आप लोगों को कहा था ना। बट जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये स्टोरी इतने इंटरेस्ट नहीं, मतलब ये स्टोरी भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसके इतने व्यूवर्स नहीं हैं या जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा लाइक नहीं है। बट जो देखता है, जो पसंद करता है, जो कि मुझे थोड़े लाइक मिलते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, मैंने आप लोगों को पहले से ही कह दिया था कि ये एक रोमांटिक और फ़नी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, जो कि आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। तो अब लास्ट बार में किसी ने कमेंट्स किया था कि हमें पता है इसे सीज़न 3 भी आएगा और उसमें ईवो और जैन की लव स्टोरी होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। ये सीज़न 3 आएगा इसका, और उसमें डबल रोमांस और डबल फन और डबल धमाका होगा। मतलब उसमें लेंसन और विंग की भी स्टोरी होगी और ईवो और जैन की भी स्टोरी होगी, तो वो फ़नी होगा। अब ऑथर उसको कितना फ़नी रखती है, कितना रोमांटिक रखती है, वो तो अब उसकी मर्ज़ी। तो अब हम फ़िलहाल सीज़न 2 में हैं, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाटर में देखा था कि विंग लेंसन के क्लोज होता है और उसको लिप पर किस करता है, पर जैसे ही विंग किस करने वाला होता है कि ईवो जाग जाता है और ईवो जो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो ईवो की आवाज़ सुनकर विंग और लेंसन शॉक में हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर, मतलब जो किस करने वाले थे वो किस करना छोड़ देता है। विंग लेंसन से हट जाता है और ईवो को उठा लेता है और ईवो को जैसे हिलाता है, चुप कराता है। दूसरी तरफ हमें लेंसन दिखाते हैं, लेंसन जो जल्दी जल्दी फिटर बना रहा होता है। मम्मा ने पहले से ही लेंसन के रूम में फिटर बनाने का सामान रख दिया था और उसको तरीका भी बता दिया था कि फिटर तुम्हें इस तरह बनाना है। तो लेंसन जो फिटर बना रहा था और विंग जो ईवो को चुप करवा रहा था। विंग ने गोद में उसको उठाया था और ऊपर नीचे कर रहा था, और विंग ये भी कह रहा था लेंसन को कि जल्दी करो, लेंसन बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो लेंसन जल्दी से फिर फिटर बनाकर ईवो के मुंह में दे देता है और ईवो जो चुप हो जाता है। फिर ईवो फीड करके जब वो फिटर कम्प्लीटली जब ईवो फिटर पी लेता है तो फिर वो रोने लग जाता है। तो लेंसन और विंग फिर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो लेंसन बोलता है अब ये क्यों रो रहा है, तो विंग बोलता है पता ही नहीं। तो फिर लेंसन बोलता है शायद इसका डायपर गंदा हो गया है, विंग इसका डायपर चेंज करो। तो विंग बोलता है क्या मैं चेंज करूं? तो लेंसन बोलता है तो कौन चेंज करेगा? तो विंग लेंसन को देखता है और स्माइल करता है। तो लेंसन बोलता है विंग मैं चेंज करूँगा। तो विंग बोलता है तो ये हम दोनों के बच्चे हैं, तो हम दोनों को ही मिलकर करना होगा। तो लेंसन मुंह बना लेता है, बोलते हैं मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो विंग स्माइल करता है और सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो लेंसन अब बोलता है ठीक है। और फिर ईवो जो बहुत रो रहा था, तो विंग बोलता है जल्दी करो लेंसन, ये रो रहा है। तो ईवो से जब तो लेंसन से जब बिल्कुल भी डायपर खुल ही नहीं रहा था, तो विंग देख रहा था लेंसन से डायपर खुल ही नहीं रहा था। लेंसन इतनी कोशिश कर रहा था बट वो उस डायपर को खोल ही नहीं पा रहा था। तो विंग बोलता है लेंसन तुमसे एक डायपर नहीं खुलता है, हटो यहाँ से। और फिर विंग जो खुद ही डायपर खोलने लग जाता है और बहुत अच्छे से डायपर खोल देता है और क्लीन कर देता है और ईवो को दूसरा डायपर पहना देता है। ईवो जो चुप हो जाता है। लेंसन देखता है कि विंग ने डायपर चेंज किया। लेंसन शॉक में था और फिर विंग जो हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तो लेंसन अपने मुंह पर हाथ, अपनी नाक को बंद कर देता है और उस डायपर को अपनी 2 उंगलियों से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बोलता है ई कितना गंदा है। और जब विंग वॉशरूम से वापस आता है तो लेंसन ने जो अपने वही 2 फिंगर पकड़े हुए होते हैं, जिस 2 फिंगर से उसने डायपर को उठा के डस्टबिन में फेंका था, लेंसन उसी 2 फिंगर्स को देख रहा था और मुंह बना रहा था। तो विंग बोलते क्या हुआ? लेंसन बोलते जल्दी हटो, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे अपने फिंगर्स धोने हैं। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है इसको क्या हुआ? और फिर लेंसन जो वॉशरूम चला जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद लेंसन जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि जैन उठ गया था और विंग ने जो बहुत अच्छे से जैन के लिए फीडर बना लिया था और उसको दे रहा था। तो लेंसन देखता है कि विंग की गोद में जैन है और उसने इतने अच्छे से उसको फीडर बना के दिया, बिल्कुल भी शोर नहीं किया। तो लेंसन शौक में हो जाता है और फिर लेंसन आता है विंग के पास। विंग जो बेबीज़ को देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो लेंसन बोलता है विंग मैं वॉशरूम में था बट मुझे तो पता नहीं चला कि जैन उठ गया है। तो विंग बताए हाँ ये उठ गया, तो ये रोने ही वाला था। मैं समझ गया था कि इसको भूख लग गई है क्योंकि इसने काफ़ी देर से फिट नहीं किया था, तो मैंने इसके लिए फीडर बना दिया। तो मैं इसके लिए फीडर बनाने लग गया।
तो लेंजन विंग को देखता है, शौक में हो जाता है। और फिर जैन जो फीडर पीकर वो सो जाता है, तो विंग जो उसको बहुत आराम से लिटा देता है और फीडर रख देता है और एक सुकून की सांस लेता है। लेंजन विंग को देखता है, फिर विंग जो लेट जाता है तो लेंजन उसके पास लेट जाता है और उसको टाइट करके हक कर लेता है और उसको फोrehead पर किस कर देता है। और विंग जो स्माइल करता है और फिर इनका रोमांस जो शुरू हो जाता है। लेंजन विंग को किस करने लग जाता है। बच्चे जो सो गए थे तो ये लोग बहुत अच्छे से अपने रोमांस स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और सो जाते हैं। विंग और लेंजन सो जाते हैं। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, लेंजन जब अपनी आंखें खोलता है देखता है तो विंग जो बैठा हुआ था और विंग की गोद में ईवो था और विंग जिसने अपनी आंखें बंद की थी बट उसने अपने हाथ से फीडर पकड़ा हुआ था और ईवो जो फीड कर रहा था। तो लेंजन ये देखकर शौक में था। लेंजन जल्दी से बैठ जाता है। लेंजन देखता है कि ईवो फीड कर रहा है और विंग बैठा हुआ सोया है और विंग की गोद में ईवो है। तो लेंजन ये देखकर शौक में हो जाता है। और फिर लेंजन विंग को बताया विंग, तो विंग जल्दी से जाग जाता है, जैसे विंग डर जाता है। और फिर विंग देखता है तो फीडर जो ख़त्म हो गया था तो विंग फीडर हटा देता है और ईवो को लेटा देता है और दोबारा से लेट जाता है और सो जाता है। तो लेंजन ये नज़ारा देखकर बिल्कुल शौक में था। लेंजन बताए ईवो उठा था बट मुझे तो पता नहीं चला। और फिर लेंजन शौक में था कि विंग कैसे उठ सकता है। वो विंग जिसको सुबह उठाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, वो विंग एक बेबी की आवाज़ से उठ गया और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब बेबी इतना रोया भी नहीं और विंग उठ गया। तो लेंजन शौक में था कि ये विंग ही है ना, ये कोई और तो नहीं है। और फिर लेंजन यही शौक में था कि जैन रोने लग जाता है तो विंग जो नींद में ही हाथ उठा के जैन की बॉडी पर हाथ रखता है और थपथप करता है। तो लेंजन ये देखकर इतना हैरान हो जाता है और हैरानी से स्माइल करने लग जाता है। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं ब्रेकफास्ट का सीन। विंग को जब बहुत नींद आई थी और विंग जो इतने बड़ा बड़ा मुँह खोल के वासी, मतलब जो इतना बड़ा मुँह खोलते हैं होते हाँ ऐसे ऐसे करते हैं ना, हम लोग तो वासी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो वासिया ले रहा था। तो मम्मा जो विंग को देख रही थी और लेंजन भी विंग को देख रहा था और विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो लेंजन बताया विंग तुम पूरी रात नहीं सोए, तुम घर पे रुक जाओ, मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो विंग बताया नो, मुझे ऑफिस ही जाना है, मैं घर पे नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर मम्मा भी विंग को देखती है और फिर विंग ब्रेकफास्ट करके उठता है और ये लोग लेंजन और विंग जो ऑफिस के लिए जा रहे थे इन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो विंग जाते हुए बोलता है मम्मा बच्चों का ख्याल रखना, ओके, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो विंग ऐसा बोल के जा रहा था और लेंजन शौक में था, विंग को देख रहा था और मम्मा को, और मम्मा भी शौक में थी। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं लेंजन जो ऑफिस में काम कर रहा है और विंग ने जो लेंजन के ही ऑफिस टेबल के ऊपर सर रखा है और विंग जो हेडन होकर सोया है। तो लेंजन जो विंग को ही देख रहा है और विंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि विंग बहुत पक्की नींद में सोया था। विंग की नींद रात को पूरी नहीं हुई। तो अचानक से लेंजन के ऑफिस में कोई एंटर हो जाता है। तो लेंजन उसको इशारा करता है कि चुप, आवाज़ मत निकालना, आराम आराम से आओ। तो वो स्टाफ जो कि लेंजन के रूम में आया था वो आता है आराम आराम से और देखता है विंग सोया है। तो वो स्टाफ लेंजन को बोलता है सर क्या हुआ, विंग सर की तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो लेंजन बोलता है नहीं, असल में बच्चे की वजह से विंग रात को सो नहीं पाया। तो वो स्टाफ बोलते हैं हाँ मैंने सुना था आप दोनों के बेबीज़ हुए हैं ना। तो लेंजन स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ। तो फिर वो स्टाफ जो खुश हो जाता है और सब लेंजन को कांग्रेस करता है। तो फिर वो स्टाफ जो चला जाता है तो इसमें विंग की जो नींद पूरी हो जाती है। विंग अंगड़ाइयाँ लेकर उठता है और बोलता है सुबह हो गई। तो जब विंग अपनी आंखें खोलता है देखता है कि मैं तो ऑफिस रूम में बैठा हूँ। तो विंग अचानक से बैठ जाता है और लेंजन को देखता है। विंग बोलते हैं लेंजन मैं यहाँ सोया था। तो लेंजन बोलता है हाँ, क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई। तो विंग शौक में था। विंग बोलता है हाँ पूरी तो हुई। लेंजन बोलता है कुछ खाओगे। तो विंग बोलता है हाँ अगर कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाता। तो लेंजन बोलता है ओके कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। फिर लेंजन कॉफ़ी ऑर्डर करता है और लेंजन से विंग को बोलता है विंग अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी तो तुम घर पे रह जाते। तो विंग बोलता है अब विंग जो खड़ा हो जाता है और आता है। लेंजन जो चेयर पे बैठा था विंग लेंजन की गोद में बैठ जाता है और लेंजन को हक कर लेता है। बोलता है नहीं, एक ऑफिस ही तो है जिसमें मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं ऑफिस ना आके तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। घर में मैं बोर हो जाता हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं घर में रहूँगा तो मुझे ही बच्चों का ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऑफिस ही आ गया। अब मम्मा उन दोनों का ख्याल करेगी। उनको भी पता चले ना, बहुत बच्चे बच्चे कर रही थी, अब संभाले। पूरी रात बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया और तुम्हारी नींद ख़राब ना हो जाए इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ा ताकि तुम्हारी नींद ख़राब ना हो।
तो लेंजन शौक में था। लेंजन बोलता है विंग तुम मेरी नींद ख़राब नहीं करना चाहते थे? तो विंग बोलता है तो तुम्हें क्या लगा? तो लेंजन स्माइल करता है। फिर लेंजन बोलता है विंग विंग आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू सो मच। और फिर लेंजन और विंग जो लेंजन को किस करने लग जाता है और इनका रोमांस जो फिर से शुरू हो जाता है। तो अचानक से गेट पर टक टक होती है तो विंग और लेंजन जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी आ गई थी ना। तो फिर विंग जो लेंजन की गोद से उठ जाता है। तो फिर सर्वेंट जो कॉफ़ी लेकर आया था तो यार इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें घर का सीन दिखाते हैं। विंग और लेंजन घर जाते हैं तो मम्मा विंग और लेंजन जैसे ही घर जाते हैं देखते हैं मम्मा की गोद में दोनों बेबी थे और दोनों रो रहे थे और मम्मा जो उनको चुप करा रही थी बट मम्मा से चुप ही नहीं हो रहे थे। तो विंग और लेंजन देखते हैं कि दोनों बेबी रो रहे हैं और उन दोनों ने मम्मा को बहुत तंग करके रखा हुआ है। तो विंग और लेंजन अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, भाग कर जाते हैं मम्मा से और दोनों बच्चों को ले लेते हैं। तो विंग जो इबो को ले लेता है और लेंजन जैन को ले लेता है और ये दोनों से चुप करा रहे होते हैं। तो जैसे ही बच्चे पापास की गोद में जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो मम्मा ये देखकर शौक में थी। मम्मा बोलती है विंग लेंजन तुमको पता है इन दोनों ने फिर भी किया है, ये लोग फिर भी रो रहे हैं और अब देखो तुम दोनों ने इन दोनों को गोद में ले लिया तो कैसे ये दोनों चुप हो गए? इनके पापा मुझे तंग करते थे वो कम था जो अब ये दोनों भी मुझे तंग करेंगे। तो विंग और लेंजन हंसते हैं। विंग बोलता है मम्मा ये लोग अभी छोटे हैं। तो मम्मा बोलती है छोटे हैं तो इनको मेरी गोद में चुप हो जाना चाहिए था, ये लोग क्यों रो रहे थे? और देखो तुम दोनों ने इन दोनों को गोद में ले लिया तो कैसे चुप हो गए? एक ही दिन में आप लोगों के साथ आदत हो गए। तो फिर विंग और लेंजन स्माइल करते हैं। तो मम्मा बोलती है देखा तुम दोनों को कैसे ये दोनों पहचानते हैं कि मेरे पापा आ गए? तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है मम्मा ये दोनों छोटे हैं अभी से ये लोग हमें कहाँ पहचानते हैं, एक दिन ही तो हुआ है। तो मम्मा बोलती है एक दिन की बात नहीं है, बेबीज़ तो उसी वक्त अपनी मम्मा को पहचान लेते हैं तो अपने पापा को ये लोग क्यों नहीं पहचानेंगे? आखिर रात को इनकी केयर किसने की थी? मम्मा जो लेंजन को देख रही थी और बोलती है लेंजन मुझे पता है पूरी रात इन दोनों ने तुम्हें तंग किया होगा है ना, तुम्हें कितनी बार उठना पड़ा होगा इनके लिए फीडर बनाने के लिए। तो लेंजन विंग को देखता है। विंग जो स्माइल कर रहा था तो लेंजन बोलता है मम्मा क्या आपको लगता है कि मैं इनकी केयर करूँगा? आपको पता है इनकी केयर रात तो किसने की? तो मम्मा बोलती है किसने? तो लेंजन विंग को देख रहा था और विंग की तरफ इशारा करता है। तो मम्मा शौक में हो जाती है। मम्मा बोलती है क्या विंग रात को उठा था इनके लिए फीडर बनाने के लिए? तो लेंजन सर खिलाता है। बोलते हैं हाँ और आप यकीन करोगी जब मैं सुबह उठा तो विंग बैठा हुआ सो रहा था और विंग की गोद में ईवो था और विंग लगातार इसको फीडर दे रहा था। तो मम्मा शौक में होती है। मम्मा विंग को देखती है और विंग जो मम्मा को देख के स्माइल करता है। तो मम्मा बोलती है विंग तुम रात को उठे थे, तुम जिसको सुबह उठाने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता है और तुम इन बच्चों के रोने की वजह से उठ गए। तो विंग बोलता है उठना ही पड़ा, नहीं तो फिर लेंजन की नींद ख़राब हो जाती और मैं नहीं चाहता था कि लेंजन की नींद ख़राब हो और फिर अगर लेंजन की नींद ख़राब होती तो फिर लेंजन की सुबह सर में दर्द होता है। तो मम्मा विंग को देखती है और बोलती है तुम सिर्फ लेंजन के लिए उठे? तो विंग बोलते नहीं लेंजन के लिए भी उठा और इनके लिए भी उठा। अब ये लोग रो रहे थे क्योंकि इनको भूख लगी थी तो इनको फिर तो बना कर देना था। तो मम्मा स्माइल करती है। मम्मा बोलती है देखा यही होती है फादर्स की निशानियाँ, तुम लोग सच में इनके फादर्स हो, तभी तो तुम दोनों कितने अच्छे से इनकी केयर कर रहे हो। मैं तो डरी हुई थी, तुम्हें पता है मैं पूरी रात जाग रही थी और यही सोच रही थी कि अभी जाती हूँ विंग और लेंजन के रूम से बच्चों को ले आती हूँ, वो रो रहे होंगे। और जब भी आती थी गेट पर कान रखती थी, सुनती थी कि बच्चे रो रहे हैं या नहीं। बच्चे चुप थे। मैं तकरीबन 3-4 दफ़ा आई थी रात को बट बच्चे सोए थे तो मैं जो रिलैक्स थी। तो फिर सुबह मैं उठी, मैं तुम लोग के रूम में आ रही थी बट फिर बच्चे उस टाइम भी सोए थे। बच्चों के रोने के बाद नहीं आई तो मैं खुश थी, तो फिर मैं रिलैक्स हो गई। और फिर जब सुबह तुम लोग उठे, तुम लोगों ने गेट खोला तो बच्चे जो जाग रहे थे और बच्चे पूरी तरीके से ठीक थे, मतलब क्लीन थे। मुझे लगा पूरी रात वो लोग गंदे डायपर में ही होंगे बट तुम दोनों ने बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा। गुड जॉब। अब तो मैं बेफिक्र हूँ, अब तुम दोनों इनको संभाल सकते हो। मेरा काम सिर्फ इनका दिन का केयर करना है, रात को तुम लोग ही संभालोगे, ठीक है? तो विंग लेंजन को देखता है और विंग बोलता है ठीक है मम्मा, अब हमारे बच्चे हैं, संभालने तो पड़ेंगे ही। तो मम्मा विंग को फोरियर पर किस करती है और बोलती है विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इन बच्चों की केयर कर रहे हो, ये तो बहुत हैरानगी की बात है, बट मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी जिम्मेदारियाँ पहचान ली। अब इन दोनों बच्चों के साथ तुम दोनों की फैमिली पूरी हो गई, तो अब तो मैं कभी भी तुम दोनों को अलग नहीं करूँगी। तो विंग खुश हो जाता है। विंग बोलता है सच्ची मम्मा? तो मम्मा बोलती है तो अब तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे, मुझे बेबी से चाहिए ना, वो तो हो गए,
तो अब बहू लाने का क्या फ़ायदा। वैसे भी बहुएँ आती और फिर झगड़े होते हैं, मैं उनके साथ लड़ती, वो लोग मेरे साथ लड़ते, तो ऐसे में बहुत मसला हो जाता। तो ऐसा अच्छा चल रहा है ना। तो विंग स्माइल करता है और विंग जब बहुत खुश हो जाता है, लेंजन भी इन दोनों मम्मा और विंग की बातें सुनता है तो लेंजन भी स्माइल कर लेता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। तो हमें 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 3 साल हो जाते हैं, ईवो और जैन 3-3 साल के हो गए होते हैं। ये दोनों जो एक ही दिन में पैदा हुए थे, तो इन दोनों को जुड़वा ही कहा जा सकता है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, इनके बारे में अभी हमें नहीं इनके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। और ये लोग किस तरह पैदा हुए हैं ये भी हमें नहीं बताया गया है, ये हमें सीज़न 3 में बताया जाएगा। और ये लोग इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी हमें सीज़न 3 में पता चलेगा। अब हम इस फैन सेक्शन पर आ जाते हैं। हाँ, विंग और ईवो और जैन 3-3 साल के हो गए, 3-3 साल के हो गए होते हैं और ये लोग खेल रहे थे टॉय से। तो ईवो जो एक टॉय के पीछे रो रहा था जिससे जैन खेल रहा था, तो ईवो बहुत रो रहा था। तो विंग आता है, ईवो से पूछता है क्या हुआ ईवो, तुम क्यों रो रहे हो। तो ईवो जैन की तरफ इशारा करता है और इसके जो हाथ में टॉय पकड़ा हुआ था ईवो उसकी तरफ इशारा करता है। तो विंग जैन को बोलता है कि जैन आप ये टॉय अपने भाई ईवो को दे दो, वो इसके पीछे रो रहा है। तो जैन जो आ जाता है और ईवो को वो टॉय बहुत प्यार से दे देता है और चला जाता है, दूसरे टॉय के साथ खेल रहा होता है। मम्मा ये देख रही होती, तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है और आता है मम्मा के पास। मम्मा जो जैन और ईवो को देख रही थी, मम्मा देख रही थी कि जैन ने बहुत अच्छे से और बहुत आराम से अपना टॉय ईवो को दे दिया। तो मम्मा जो जाती है जैन के पास और जैन को बोलती है कि जैन आपने अपना टॉय ईवो को क्यों दिया। तो जैन ईवो को देख रहा था, तो फिर मम्मा जैन को बोलती है जैन इसको अपनी हर चीज़ मत दिया करो, ओके। तो जैन के दिल में ये बात आ जाती है। फिर जैन उठता है और जाता है ईवो से उस टॉय को खींच लेता है और ईवो जो फिर से रोने लग जाता है। और जैन तो फिर मम्मा जैन को देखती है और ईवो रो रहा था, तो विंग जो मोबाइल चला रहा था, विंग बोलता है जैन दे दो ना, वो इतना रो रहा है उसको दे दो। अब विंग को नहीं है पता कि ये शैतानी किसकी है। तो मम्मा जैन को इशारा करती है कि भाग जाओ। तो ईवो जो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मम्मा आती है, ईवो को गोद में ले लेती है और ईवो को दूसरा टॉय दे देती है। ईवो को किसी भी तरह करके चुप करा देती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो रोते रोते आता है और बहुत ज़्यादा रो रहा था, आता है और लेंजन को बोलता है कि पापा जैन ने मुझे मारा। तो लेंजन बोलता है तुम्हें जैन ने मारा। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो फिर लेंजन बोलता है जैन आपने ईवो को क्यों मारा, अभी दोबारा मत मारना, ओके। तो लेंजन जो ईवो को चुप कराने के लिए ऐसा झूठ बोल देता है और ईवो जो चुप हो जाता है। तो फिर ईवो आता है दादी के पास। तो दादी बोलती है क्या हुआ, मेरा ईवो क्यों रो रहा था। तो ईवो बोलता है जैन ने मुझे मारा। तो दादी बोलती है तुम्हें जैन ने मारा, तुम भी जाओ जैन को मारो। तो ईवो बोलता है, ईवो दादी को देख रहा था, तो दादी उसको मारने का तरीका बताती है कि तुम जाओ और जैन को ऐसे मारो। तो ईवो सहाय करता है और फिर ईवो को दादी जो नीचे उतार देती है, वो बोलती है जाओ जाओ जाओ। तो ईवो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो ईवो दोबारा रोते रोते और जैन भी रोते रोते, दोनों रोते रोते आते हैं। तो दादी देख रही होती है, दादी उठ जाती है और भागते हुए जाती है दोनों के पास। कौन सी दादी अपने पोतों को ऐसे रोता हुआ देख सकती है। तो दादी जो कि लेंजन उनकी मम्मा है, वो भी दादी बन गई है, तो मैं उसको दादी बोलूँगी, ओके। तो दादी जो जाती है जैन और ईवो को प्यार करती है, बोलती क्या हुआ। तो फिर जैन बोलता है ईवो ने मुझे पत्थर मारा। तो दादी शौक में हो जाती है। तो दादी बोलती है तुम्हें इसने थप्पड़ मारा, ये क्यों रो रहा है। तो ईवो बोलता है जैन ने मेरे बाल खींचे। तो दादी ये सुनती है तो दादी अचानक से हंसने लग जाती है। तो पीछे से विंग आ जाता है। विंग बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तो दादी हंस रही होती है। तो विंग बोलता है क्या हुआ मम्मा, ये दोनों रो रहे हैं और आप हंस रही हो। तो दादी हंस रही होती है, बोलती है तुम्हें पता है ये दोनों लड़ रहे हैं। तो विंग बोलता है क्या ये दोनों लड़ रहे हैं। तो फिर विंग आता है, उन दोनों के पास बैठ जाता है घुटने के पास। वो बोलता है नहीं दोनों लड़ना कभी भी मत, ओके, दोनों प्यार से रहना। तो मम्मा बोलती है प्यार से क्यों रहना, ये दोनों लड़ेंगे। तो विंग बोलता है मम्मा ये आप क्या बोल रही हो, आप इन दोनों को लड़वा रही हो, आप खुश हो। तो मम्मा बोलती तो क्या करूँ, तुम दोनों कभी भी बचपन में नहीं लड़े हो, तो तुम दोनों ने जवानी में आके क्या किया। तो विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन दूर था तो लेंजन कभी इस बारे में नहीं पता कि विंग और मम्मा क्या बातें कर रहे हैं। लेंजन अपने लैपटॉप ही देख रहा है और फिर विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग बोलता है मम्मा हमारी बात अलग थी, बट आप इन दोनों को लड़ते हुए देखकर खुश होगी। तो मम्मा बोलती है हाँ मुझे ये दोनों लड़ते हुए चाहिए, मैं चाहती हूँ ये लोग पूरा दिन लड़े और एक दूसरे से नफरत करें। तो विंग बोलता है मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो मम्मा बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों भी आगे जाके तुम दोनों की तरफ पागल हो जाए। तो
विंग बोलते हैं मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मम्मा जो बोलती है मुझे डर लग रहा है। तो फिर 1 साल बीत जाता है, ये दोनों 4-4 साल के हो जाते हैं। मम्मा के पास ही ईवो और जैन सोते हैं। मम्मा बीच में होती है, ईवो एक तरफ और जैन एक तरफ। मम्मा बिल्कुल भी इन दोनों को एक दूसरे क्लोज नहीं छोड़ती है, और जब भी ऐसी कोई बात हो तो मम्मा इनको डांटती है और इनको लड़वाती रहती है। अगर जैन कोई चीज़ प्यार से ईवो को दे दे तो मम्मा जैन के कान भरती है, और अगर ईवो को जैन बिना वजह मारता है तो मम्मा ईवो को बोलती है कि जाओ जैन से अपना बदला लो। इसी तरह मम्मा जो इन दोनों बच्चों के दिलो दिमाग में नफरत डालती है एक दूसरे के लिए, और मम्मा बहुत खुश होती है जब ये लोग लड़ते हैं। तो पूरा दिन इन दोनों का लड़ते ही गुजरता है। ये लोग स्कूल जाते हैं तो लड़ते लड़ते जाते हैं, वापस आते हैं तो लड़ते लड़ते आते हैं, और मम्मा जो इनको लड़ते हुए देखकर खुश होती है। बट विंग और लेंसेन जो इरिटेट होते हैं, विंग बहुत तंग होता है। विंग जब ईवो और जैन को लड़ते हुए देखता है तो विंग बहुत तंग होता है, और मम्मा को देखता है तो मम्मा खुश होती है। तो फिर एक दिन ईवो जो रोते रोते आता है, ईवो 5 साल का है, ईवो रोते रोते आता है और बोलता है, और लिविंग रूम में और कोई था नहीं, सिर्फ विंग बैठा था। तो ईवो रोते रोते आता है तो विंग बोलता है ईवो क्या हुआ। तो ईवो आता है और बोलता है पापा उसने जैन ने मेरे बाल खींचे और मुझे मारा। तो विंग बोलता है तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ ना कि तुम्हें किस तरह जैन से बदला लेना है। तो पीछे से जैन आता है फुटबॉल के साथ खेलते खेलते। तो जैन जो उस फुटबॉल को ईवो पर मार देता है और ईवो के जो टमी पे लग जाता है। तो विंग बोलता है जैन ये क्या तरीका हुआ, चलो सॉरी बोलो। तो जैन बोलता है पापा इसने मुझे मारा। तो विंग बोलता है बट ये तो कह रहा है कि तुमने इसको मारा। जैन बोलता है क्या, इसने झूठ बोला है आपसे, इसने मुझे मारा। तो विंग ईवो को बोलता है ईवो सच कौन बोल रहा है। तो ईवो स्माइल करता है और बोलता है ये मुझे फुटबॉल के साथ खेलने नहीं दे रहा था तो मैंने इसको पत्थर मारा। तो विंग शुक हो जाता है। विंग बोलता है ईवो पत्थर से जैन को चोट लग जाएगी, फिर जैन को ब्लड निकलेगा, फिर जैन बीमार होगा और फिर जैन। तो ईवो शौक में हो जाता है। तो ईवो फिर आता है जैन के पास और बोलता है क्या तुम्हें पत्थर से चोट लगी। तो जैन ईवो को देख के मुँह बना लेता है और बोलता है नहीं नहीं लगी। पर फिर जैन विंग को बोलता है पापा आपको पता है ये मुझे हमेशा ये मुझे पत्थर मारता है। तो विंग ईवो को बोलता है ईवो पत्थर नहीं मारते हैं ओके। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। तो हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। तो दादी बैठी हुई होती है, मतलब विंग और लेंसेन की मामा बैठी हुई होती है, और ईवो और जैन बैठे होते हैं, टैबलेट चला रहे होते हैं, टैबलेट में कार्टून देख रहे होते हैं। तो अचानक से जैन जो हंसने लग जाता है कार्टून को देखकर। तो ईवो जो जैन को देख रहा होता है और ईवो फिर जैन को गालों पर किस कर देता है। तो ये नज़ारा मम्मा देख लेती है। मम्मा ईवो को बोलती है, ईवो को गुस्सा हो जाती है और बोलती है ईवो ये तुमने क्या किया। तो ईवो डर जाता है। ईवो दादी को देख रहा होता है। तो दादी बोलती है ईवो तुमने जैन को किस क्यों किया। तो ईवो बोलता है, ईवो जो बहुत मासूमियत से बोलता है कि चाचू भी पापा को किस करते हैं तो मैंने भी किया। तो मम्मा को जो गुस्सा आता है, मम्मा जो शौक में हो जाती है, और फिर मम्मा आती है और ईवो के कान पकड़ लेती है और कानों को बहुत बुरा मरोड़ती है। ईवो रोता है और मम्मा इसको यही बोलती है कि आइंदा की बात अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं है। जैन भी ये देखकर डर जाता है और वो टैबलेट को उसी वक्त बंद कर देता है। दादी ने पहली बार ईवो को गुस्सा किया था, तो दादी का गुस्सा जो जैन को डरा देता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि विंग और लेंसेन जो आ रहे होते हैं घर। विंग ने जो लेंसेन का हाथ पकड़ा होता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखा होता है, और ये लोग बातें करके आ रहे होते हैं। तो सामने मम्मा बैठी होती है। विंग मम्मा को देखता है, मम्मा जो गुस्से में थी उनको देख रही थी। विंग आता है, बच्चों को देखता है, बच्चे भी बैठे हुए थे चुपचाप और दादी को देख रहे थे, और दादी जो विंग और लेंसेन को देख रहे थे। अब लेंसेन जाता है मम्मा के पास बैठ जाता है, विंग जाता है बच्चों के पास बैठ जाता है, बच्चे के साथ मस्ती करता है। बट बच्चे आज बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं थे। बच्चे बस दादी को ही देख रहे थे और डरे हुए थे, और ईवो की आंखें जो रेड हो गई थी रो रो कर। तो विंग पूछता है कि ईवो क्या हुआ है तुम्हें। तो जैन बोलता है पापा दादी ने ईवो को मारा। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या, और फिर विंग ईवो को गोद में ले लेता है और बोलता है तुम्हें दादी ने मारा। तो ईवो अपने कान को पकड़ लेता है। तो ईवो का कान बहुत रेड हो गया था। तो विंग देखता है तो विंग अपसेट हो जाता है। विंग बोलते हैं मम्मा आपने ईवो को मारा। तो मम्मा बोलती है हाँ मैंने मारा। तो विंग देखता है कि मम्मा गुस्से में है। लेंसेन भी देखता है। तो फिर ईवो आता है अपने पापा के पास और रोता है, बोलता है पापा मुझे दादी ने मारा। और ईवो
लेंसन को अपना कान दिखाता है। तो लेंसन जब ईवो का कान देखता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और ईवो जो रो रो के ईवो की आंखें भी सूजी हुई थी। तो लेंसन अपने बेटे को लेता है और फिर लेंसन बोलता है ज़रूर ईवो ने कोई मस्ती की होगी तभी तो दादी ने मारा। तो ईवो सर हिलाते हैं, बोलते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं और जैन बेटे थे टैबलेट चला रहे थे। दादी हम पर गुस्सा हो गई। तो दादी जो सुन रही थी तो लेंसन फिर भी ईवो को बोलता है ज़रूर ईवो ने कोई मस्ती की होगी, मुझे पता है ईवो बहुत शैतान है। तो फिर लेंसन जो ईवो को प्यार करता है तो ईवो बोलता है नहीं पापा मैंने कोई मस्ती नहीं की थी। तो लेंसन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ईवो बहुत शरारती है, ज़रूर उसने कोई शरारत की होगी। तो इसी में मम्मा बोलती है इसने कोई शरारत नहीं की थी। तो मम्मा तो लेंसन शौक में हो जाता है। लेंसन बोलता है मम्मा फिर आपने ईवो को क्यों मारा। तो दादी मतलब मम्मा ईवो और जैन को बोलती है चलो तुम दोनों अपने रूम में जाओ। तो दादी जो आज गुस्से में थी और ईवो को मारा था तो दोनों जो दादी से डर गए थे, जैन और ईवो दादी से डर गए थे। तो जैन जल्दी से सोफे से उतर जाता है और ईवो का हाथ पकड़ लेता है। तो दादी देख रही होती है कि जैन ने ईवो का हाथ पकड़ा है। तो दादी इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो लोग अभी छोटे हैं और दादी देख रही होती है। और जैसे ही ईवो और जैन अपने रूम में चले जाते हैं तो मम्मा मतलब विंग और लेंसन की मम्मा खड़ी हो जाती है और बोलती है बस बहुत हो गया। तो विंग शौक में हो जाता है, लेंसन भी मम्मा को देख रहा होता है। तो मम्मा बोलती है लेंसन और विंग मेरी बात सुनो, मुझे तुम लोग का ये हर वक्त एक दूसरे के क्लोज होना अच्छा नहीं लगता है। तुम दोनों की ऐसे हरकतों की वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो विंग बोलता है मतलब। तो मम्मा बोलती है तुम्हें पता है कि मैंने ईवो को क्यों मारा। तो विंग बोलता है क्यों मम्मा। और लेंसन भी मम्मा को देख रहा होता है। तो मम्मा बोलती है ईवो ने आज जैन को किस किया। तो विंग बोलता है तो मम्मा वो उसका भाई है। तो मम्मा बोलती है भाई है हाँ, मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती हूँ विंग जो मैंने पहले की, जिसकी वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो विंग मम्मा को देखता है और विंग फिर से मुँह बना लेता है और विंग यही सोचता है कि मम्मा फिर से शुरू हो गई। विंग बोलता है मम्मा हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, हम दोनों खुश हैं। तो मम्मा बोलती है हाँ मुझे दिख रहा है। तो विंग बोलता है हम दोनों में से आपको कौन अपसेट दिख रहा है। विंग गुस्सा हो जाता है और फिर विंग बोलते हैं आखिर क्यों आप हमारे पीछे पड़ी हो मम्मा, आप कब तक ऐसा करोगी, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, हम खुश हैं अपनी लाइफ में। आपको बच्चे चाहिए थे, हमारे ही बच्चे चाहिए थे, ये हमारे ही हैं। जैन मेरा बेटा है और ईवो लेंसन का बेटा है। आपने अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो जाइए ब्लड टेस्ट करवाइए। बट ये याद रखिए कि अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और आप कह रही हो कि मैं क्लोज ना हो लेंसन के, हम दोनों मैरिड हैं, हम दोनों सब कुछ कर सकते हैं। तो मम्मा जो विंग के मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि विंग मम्मा के पास ही खड़ा था। मम्मा बोलती है विंग बिहेव योरसेल्फ, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। लेंसन शौक में हो जाता है, लेंसन भी खड़ा हो जाता है और मम्मा और विंग को देख रहा होता है। विंग ने अपने फेस पर हाथ रखा होता है। विंग अपने फेस से हाथ उठाता है, विंग की आंखों में आंसू थे। विंग बोलता है मम्मा आप फिर हम दोनों को अलग करना चाहती हो। तो मम्मा बोलती है विंग मैंने तुम्हें ये कब कहा कि मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा कि बच्चों के सामने तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज मत हुआ करो। उनके लिए तुम दोनों मैरिड नहीं हो, उनको बॉयज़ मैरिज का नहीं है पता। तो विंग लेंसन को देखता है। तो विंग बोलता है तो आप क्या चाहती हो। तो मम्मा बोलती है मैं जो चाहती हूँ वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। और फिर हमारा सीन कटता है। ईवो जैन वहाँ बैठे थे और दोनों अपसेट थे। तो दादी जाती है, दोनों को प्यार करती है, दोनों को चॉकलेट देती है, दोनों को मना देती है। मतलब दोबारा से बच्चों के दिल में दादी के लिए जो डर था वो हट जाता है। बच्चे क्या यार, बच्चों को प्यार करो तो वो आप ही कहें, गुस्सा करो तो डर जाएंगे। तो दादी जो बच्चों को प्यार करके उनके दिल में जो मेरे लिए मतलब उनके दिल में जो दादी का डर था वो हट गया। तो वो लोग फिर से दादी के साथ मस्ती और खेलने लग जाते हैं। और दादी जो बैठी होती है और बोलती है मुझे दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। मैं ईवो और जैन पर हर वक्त नज़र रखूँगी कि ये लोग ऐसी कोई हरकत ना करें ताकि इनके दिल में ऐसी कोई फीलिंग ना हो। और दादी पूरा ध्यान रखती है कि ये दोनों कोई ऐसा काम ना करें जिससे इनके दिल में फीलिंग्स आ जाए। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं सुबह का कि लेंसन और विंग अब बच्चों के सामने नॉर्मल होते हैं। विंग लेंसन को बच्चों के सामने लेंसन से क्लोज नहीं होता है और ना ही लेंसन के पास बैठता है। ये लोग ऑफिस चले जाते हैं और जैसे ही ऑफिस चले जाते हैं विंग जो ऑफिस में परेशान बैठा था और लेंसन को बोल रहा था कि लेंसन क्या हम लोग कभी रिलैक्स होकर नहीं जी सकते हैं। तो लेंसन बोलता है विंग मुझे नहीं है पता कि मम्मा ऐसा क्यों कर रही है,
बट मम्मा ने इतनी बड़ी डिमांड नहीं की है, हमें बस बच्चों के सामने एक दूसरे के क्लोज नहीं होना है। तो विंग बोलता है क्या तुम्हें ये आसान लगता है? तो लेंजन बोलता है विंग सिर्फ बच्चों के सामने हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ओके? और जब रूम में जाएंगे फिर तो तुम मेरे ही हो। लेंजन जो विंग का मूड ठीक कर देता है और विंग को इशारा करता है कि आओ मेरी गोद में आओ। तो विंग जो अपसेट होता है तो विंग का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। विंग जो विंडो के पास ही खड़ा था तो फिर लेंजन जो उठ जाता है, लेंजन जो उठ जाता है विंग को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है विंग मम्मा की बात सुन लेते हैं ना, सिर्फ हमें बच्चों के सामने ही तो एक दूसरे क्लोज नहीं होना है और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। तुम्हें पता है ना, तुमने उस दिन मुझे मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था तो तुमने मुझे किस किया था, याद है? और इवो और जैन सामने ही बैठे थे, खेल रहे थे और तुम जो बार बार किसी कर रहे थे, मुझे टीस कर रहे थे, तो इवो ने देख लिया था। मेरा उस टाइम थोड़ा शक आ गया था क्योंकि इवो देखकर हंस रहा था, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं था पता कि वो ऐसा करेगा। बट तुम बच्चों के सामने ऐसा कुछ भी मत करो, ठीक है? तो विंग जो बोलता है ओके मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो फिर लेंजन जो विंग को टाइट करके हक कर लेता है और बताए मेरा विंग सबसे बेस्ट है। और विंग जो स्माइल करता है तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें घर का सीन दिखाते हैं कि जैसे ही घर जा रहे थे हमेशा विंग लेंजन की हाथ पकड़ के ही घर पे जाता था, बट आज से ऐसा नहीं होता है। विंग लेंजन से पहले घर चला जाता है और लेंजन जो गाड़ी से उठता है और आता है तो विंग आगे होता है और लेंजन पीछे। अब ये लोग बच्चों के सामने एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं और ना ही ऐसी वैसी कोई हरकत करते हैं। तो एक दिन विंग लेंजन की गोद में था, मतलब विंग सोफे पे लेटा हुआ था, विंग का सर लेंजन की गोद में रखा हुआ था और विंग जो फ्रूट खा रहा था और लेंजन को भी दे रहा था। अब वो फ्रूट में कौन सा फ्रूट खा रहा था? अंगूर खा रहा था और खुद ही भी अपने मुंह में डाला था और लेंजन को भी दे रहा था। और ये रूम में और लिविंग रूम में जो और कोई भी नहीं था। तो अचानक से अचानक से मम्मा आ जाती है ईवो और जैन को लेकर। तो जैसे ही ईवो और जैन घर में आते हैं तो विंग जल्दी से बैठ जाता है और दूर हो जाता है लेंजन से और ईवो और जैन का देख रहा था। ईवो जो अपने पापा को देखकर खुश हो जाता है और भागते हुए जाता है अपने पापा के पास, मतलब लेंजन के पास, और जैन जो अपने पापा के पास जाता है। बट इन दोनों बच्चों की रवैये की बात करूँ तो जैन चुप चुप रहता है। जैन बिल्कुल लेंजन की तरह होता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है और ईवो जो बहुत शरारती होता है और पूरा दिन चपड़ चपड़ करता रहता है वो इनकी तरह। इन दोनों के बच्चे एक दूसरे पर गए होते हैं। तो इसी तरह विंग और लेंजन की लाइफ में फिर से एक प्रॉब्लम चल रही होती है कि इनको बच्चों के सामने एक दूसरे से दूर रहना है और बच्चों के सामने भी एक रूम में नहीं जाना है। मम्मा ने ये शर्त रखी थी कि बच्चों के सामने तुम दोनों एक रूम में सोने के लिए नहीं जाओगे। तो जब रात हो जाती है तो विंग और लेंजन बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मम्मा कब बच्चों को लेकर रूम में जाएगी। मम्मा जो ले जाती है क्योंकि मम्मा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा थक जाती है और बच्चे अब स्कूल भी जाने लग गए हैं। तो मम्मा जो बच्चों को रूम में ले जाती है और विंग देख रहा होता है। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन मैं जाता हूँ तुम आओ, ओके? विंग अपने रूम में चला जाता है। मम्मा जो ईवो और जैन को अपने रूम में ले जाती है और फिर जैसे ही लेंजन देखता है कि मम्मा बच्चों को अपने रूम में ले गई और रूम बंद कर दिया तो लेंजन फिर विंग के रूम में जाता है। तो लेंजन जैसे ही विंग के रूम में जाता है विंग जो उसको हक कर लेता है और बोलता है विंग लेंजन को हक कर लेता है और बोलता है ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हमें बुढ़ापे तक झेलनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि आगे जाके ये लोग बड़े होंगे, हमें कब तक इनके सामने ऐसा करना होगा लेंजन? तो लेंजन बोलता है विंग रिलैक्स रहो, बस हमें बच्चों के सामने ही नहीं आना है एक दूसरे, बस हमें बच्चों के सामने एक रूम में नहीं जाना है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है विंग। तो विंग बोलता है लेंजन तुम नहीं समझ रहे हो, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये लोग बड़े होते जाएंगे और मेरा दिल करेगा तुमसे प्यार करने का, तो क्या मैं इंतज़ार करूँगा कि ईवो या जैन किसी काम से बाहर जाए या किसी काम से कमरे से बाहर निकले तो मैं तुम्हें प्यार करूँ या मैं तुम्हें हक करूँ? तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ मम्मा के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? तो विंग जो टेंशन में होता है तो लेंजन जो विंग को उठा लेता है गोद में और बोलता है मेरे विंग का मूड ख़राब है तो मुझे तो इसका मूड सही करने आता है। और लेंजन जो विंग को उठा लेता है और विंग बोलता है लेंजन मुझे नीचे उतारो मैं गिर जाऊँगा। लेंजन बोलता है मैं तुम्हें गिरने दूंगा तो ना। तो विंग बोलता है मैं हैवी हूँ नीचे उतारो मुझे। लेंजन बोलता है हैवी तो तुम थे बट आजकल इतनी सी बात पर इतनी टेंशन लेने लगे हो कि देखो इतने कमज़ोर हो गए हो। तो विंग हंसता है। विंग बोलता है अब लेंजन मैं इतना भी वो नहीं हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग रिलैक्स रहो, ओके? हमें से बच्चों के सामने एक रूम में नहीं जाना है, बस इतना सा काम, और बच्चों के सामने एक दूसरे को फ्लर्ट भी नहीं करना है
और हम कौन सा पूरे दिन बच्चों के सामने होते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ, बस घर में ही तो हम बच्चों के सामने होते हैं। तो विंग बोलता है ओके ठीक है। तो लेंजन खुश हो जाता है। लेंजन बोलता है हमें मम्मा के लिए करना है, ओके, हमारे लिए मम्मा की खुशी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो विंग बोलता है ठीक है। और विंग ने जो सैड सा फेस बनाया था, तो लेंजन विंग को लिटा देता है, मतलब विंग को पुश कर देता है और विंग को बेड पर लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करने लग जाता है और बोलता है विंग को किस कर रहा है। तो अचानक से असिस्टेंट का फ़ोन आ जाता है। लेंजन जो विंग को किस करना छोड़ देता है और कॉल उठाता है। तो असिस्टेंट बोलता है सर आपको ऑफिस के काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। तो लेंजन ये सुनता है और फिर लेंजन विंग को देखता है। विंग जो उसी के नीचे था और बहुत क्लोज था। तो लेंजन बोलता है ओके ठीक है, कब जाना है। असिस्टेंट बोलता है कल ही। तो लेंजन बोलता है पर तुमने तो ये बात मुझे नहीं बताई। तो असिस्टेंट बोलता है मुझे अभी ही फ़ोन आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो लेंजन बोलता है ठीक है और लेंजन कॉल बंद कर देता है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाता, तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं कि विंग अपसेट है और लेंजन जो विंग को मना रहा है। विंग बोल रहा है लेंजन तो अब तुम 1 हफ्ते घर पे नहीं रहोगे, हाँ, और मैं अकेले रहूँगा तुम्हारे बगैर। तो लेंजन बोलता है विंग मुझे जाना पड़ेगा, हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। तो विंग बोलता है दोनों नहीं जा सकते हैं क्या। तो लेंजन बोलता है विंग यहाँ के ऑफिस से क्या होगा। तो विंग जो बोलता है लेंजन अब मैं ये 1 हफ्ता कैसे गुजारूँगा। तो लेंजन स्माइल करता है। लेंजन बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम क्या चैटिंग भूल गए। मैं अपने विंग के साथ चैटिंग में बातें करूँगा जैसा मेरा विंग चाहे। तो विंग पहले तो शौक में था, फिर विंग को याद आता है तो विंग स्माइल करता है। विंग बताए सच्ची तुम मुझसे बातें करोगी चैटिंग में। तो लेंजन बताए ऑफकोर्स करना पड़ेगा, अब जैसा मेरा बॉयफ्रेंड चाहे वैसे ही बात करूँगा और जिस टाइप की पिक मांगे मुझे तो देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यह ब्रेकअप कर लेगा मेरे साथ, है ना। लेंजन जो विंग का मूड ठीक करने के लिए ऐसा बोल देता है और विंग जो बहुत खुश हो जाता है और विंग जो अचानक से लेंजन को हक कर लेता है और बताए आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो लेंजन जो स्माइल करता है तो इसी में विंग का फिर से रोमांस शुरू हो जाता है। विंग जो फिर से लेंजन को प्यार करने लग जाता है और लेंजन विंग को। तो इसमें हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग जो लेंजन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था और विंग जो बहुत अपसेट था। तो लेंजन विंग को फ्लाइंग किस दे रहा था और टाटा कर रहा था और इशारा कर रहा था कि रोना मत। तो विंग जो हंस रहा था, इमोशनल भी था, विंग हंस भी रहा था। और लेंजन जैसे ही चला जाता है और विंग की आंखें नम हो जाती है। विंग की आंखों से लेंजन गायब हो जाता है। विंग की आंखें नम हो जाती है। विंग की आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि अचानक से विंग के मैसेज में एक मैसेज आ जाता है। तो विंग देखता है तो विंग जो उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। तो फिर एक और मैसेज आ जाता है तो विंग फिर से इग्नोर कर देता है। फिर एक और आ जाता है तो फिर विंग जब देखता है तो वो लेंजन का मैसेज था। लेंजन ने एक पिक भेजी थी अपनी जो विंग को किस कर रहा था। तो विंग पिक देखता है तो विंग स्माइल करता है और विंग फिर अपनी लिप पर बाइट कर देता है। लेंजन अपनी पिक भेज देता है और नीचे लिखा होता है कि मैंने कहा था ना रोना मत, फिर तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो। तो विंग जब ये मैसेज पढ़ता है तो विंग शॉक में हो जाता है कि लेंजन को कैसे पता कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ। और फिर लेंजन जो विंग को रोने वाली पिक भेजता है तो विंग हंसता है। और इसी तरह विंग और लेंजन जो चैटिंग कर रहे थे और विंग फिर लेंजन को मैसेज भेजता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं तुम रो रहे हो। तो फिर विंग अपनी पिक भेजता है और स्माइल करता है। तो फिर हमें लेंजन दिखाते हैं। लेंजन जो फ्लाइट में बैठ गया था और वो विंग के साथ बातें कर रहा था चैटिंग में। और इस तरह ये लोग अपने पिक भेज रहे थे और विंग का मूड जो बहुत अच्छा हो गया था और विंग जो हंसते हंसते एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, चैटिंग भी कर रहा था और हंस भी रहा था क्योंकि लेंजन उसको तरह तरह के मुंह बनाकर पिक भेज रहा था। तो विंग जो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था और बहुत खुश था। तो फिर विंग बोलता है कि रात होने दो, फिर मैं देखता हूँ कि ये मेरी बात सुनता है या नहीं। तो फिर इसी तरह विंग जो चैटिंग करते करते आ रहा था तो हमारा सीन करता है, हमें घर का सीन दिखाते हैं। विंग जो उसी तरह मोबाइल में ही लगा था और मम्मा देख रही थी कि लेंजन नहीं है, विंग फिर भी स्माइल कर रहा है और मोबाइल में लगा है। तो मम्मा विंग को बोलती है विंग क्या हुआ, लेंजन नहीं है, मुझे तो लगा तुम बैठकर रोगे पर तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा है। तो विंग बताए मम्मा मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया। तो मम्मा बोलती है क्या, तुम्हें नया बॉयफ्रेंड बना दिया, लेंजन चला गया तो तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना दिया। तो विंग मम्मा को देखता है। विंग बोलते मम्मा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मम्मा बोलती है तो फिर कौन है तुम्हारी बॉयफ्रेंड। तो फिर विंग जो पिक दिखाता है
बोलता है ये है। तो मम्मा देखती है लेंसन जो विंग के साथ चैटिंग में बातें कर रहा था। तो मम्मा बोलती है तुम दोनों कभी एक दूसरे से बोर नहीं होगे। और मम्मा ऐसा बोलकर बच्चों को रूम में ले जाती है और मम्मा बोलती है लेंस विंग तुम भी जाओ रूम में चलो। तो बच्चे जो रूम में जा रहे थे तो अपने पापा को प्यार करते हैं और विंग भी बच्चों को प्यार करता है और बोलता है जाओ दादी को तंग मत करना, ओके, सुबह स्कूल भी जाना है ना, चलो जाओ सो जाओ। तो ईवो और जैन चले जाते हैं और ईवो जो अक्सर सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त गिरता है तो जैन जो ईवो का हाथ पकड़ के उसकी हेल्प करता है और उसको सीढ़ियों में चढ़ाता है, क्योंकि ईवो थोड़ा गोलू मोलू टाइप का था, मोटा मोटा था, तो ईवो को सीढ़ियों में चढ़ते हुए बहुत मुश्किल होती है। तो विंग देख रहा है, मम्मा जो इनके आगे ही होती है तो मम्मा का फोकस नहीं होता है इन पर। तो विंग जो ये देख कर स्माइल करता है तो अचानक से विंग का मोबाइल फिर से बच जाता है और विंग जल्दी से मोबाइल चेक करता है। तो लेंसन बोलता है विंग क्या तुम रूम में चले गए? तो विंग बोलता है नहीं। तो लेंसन बोलता है जल्दी जाओ। तो विंग भी बिल्कुल भी वेट नहीं करता है और रूम में जाता है और जैसे ही रूम में चले जाता है विंग मैसेज करता है कि हाँ अब मैं आ गया हूँ रूम में। तो फिर लेंसन जो विंग को एक वीडियो भेजता है तो विंग शॉक में था। फिर विंग जब उस वीडियो को ऑन करता है तो विंग उस वीडियो को देखता है और विंग शॉक में होता है और विंग की इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं और विंग का मुंह इतना बड़ा खुल जाता है और विंग जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख देता है और बोलते हैं ओह माय गॉड लेंसन तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो विंग ऐसा बोलकर और विंग जो बहुत खुश होता है और विंग फिर उछल रहा होता है और हंस रहा होता है और बोलता है लेंसन तुम बस एक दफ़ा घर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और विंग ऐसा बोलकर बहुत खुश होता है और बेड पर अपने आप को गिरा देता है और तकिए को हक कर लेता है और बोलता है आई लव यू लेंसन आई लव यू, और ऐसा बोलकर जो बहुत खुश होता है। तो इसी में हमारे ये फैन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब क्या पता सीज़न 3 भी आ जाए, तो अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि सीज़न 3 में ही हमें पता चलेगा कि आखिर विंग और लेंसन चैटिंग में क्या बातें कर रहे थे और विंग ने आखिर लेंसन ने ऐसी कौन सी वीडियो भेजी थी जिसको देखकर विंग पागल हो गया था। तो ये हमें सीज़न 3 में पता चलेगा। तो अब उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ओके, सीज़न 3 में डबल कपल होंगे, हमारा विंग और लेंसन होगा और ईवो और जैन होगा। इन दोनों के डबल रोमांस, डबल फन और बहुत फ़नी होने वाली है ये स्टोरी। सैड भी होगी और फ़नी भी होगी। तो अब सीज़न 3 का वेट करना पड़ेगा। अब मैं न्यू फैन सेक्शन के साथ आऊँगी, आप लोग कुछ न्यू लेकर आऊँगी और सीज़न 3 जब ऑथर लिखेगी तो तब मैं आप लोग के साथ प्रेंक कर दूँगी। ओके, बट हमें नहीं बताया गया है कि ये लास्ट में लेंसन ने आखिर किस टाइप की वीडियो भेजी जिसको देखकर विंग पागल हो गया। तो अब इसी में मेरा ये फैन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस मुझे पता है ये फैन सेक्शन रोमांटिक है और मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगा है, बट जिनको अच्छा लगा है मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, तो जिनको पसंद है तो वो देखो, जिनके नहीं है पसंद तो बहुत से एक्सप्लेनर वाले जो उनके लिए एक से एक स्टोरी ला रही है वो देख लीजिए। तो इसमें मेरे को इजाज़त दीजिए। ओके, तो इसमें मेरा फैन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।